जी, गुड इवनिंग दोस्तों। आज भी हम लोग लाइव आए हैं। डॉक्टर पुनीत जैन साहब हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मेरी अम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मेरी अम्मी का ट्रीटमेंट में बहुत हद तक फायदा हुआ है सर। लेकिन अभी रिसेंटली मेरी माता जी को जो है ना थोड़ा सा परेशानी बढ़ी है रिसेंट दिनों में। माता जी, आप ये बताइए कि बीच में 2-3 महीना बिल्कुल शांति से सुकून से थे, अभी आपकी परेशानी बढ़ी है। हाँ। क्यों बढ़ी है? वही मेरा बेटा का शिकायत मतलब दही करता है, लोग फोन करता है। मेरा बेटा मतलब टेंशन नहीं रहता है, टेंशन परेशानी। तो और क्या कहते हैं कॉलेज में भी फोन किए थे? हाँ, कॉलेज में भी फोन किए थे। बाबा के कॉलेज की बातों को जो है ना आप ये करने के लिए आप टीचर से जाकर के बात किए थे? हाँ, टीचर को सारा सच बताए थे? सच बता दिया। और समाज के लोगों को भी फोन करके बहुत सारे लोगों को सच बताया है ना? हाँ, बता दिया। सच बता दिया ना। तो ये सब जो कर रहे हैं जिसके वजह से आपका सेहत में भी असर पड़ रहा है, आपके बेटा के भी सेहत में असर पड़ रहा है, आपको तकलीफ हो रही है ना? डॉक्टर साहब, मतलब एक बड़ा अजीब साइकोलॉजी है कि वो खामोश नहीं है। जो भी चीजें हैं मेरी माँ क्या कहते हैं समाज के लोगों को बोल चुकी है, वहाँ के सारे राजनीतिक लोगों को बोल चुकी है, सारे जनप्रतिनिधि को बोल चुकी है, अपने रिश्तेदार को बोल चुकी है, सारा चीज क्लियर है, फिर भी वो उधम मचा रहा है, हमको डिफेंड कर रहे हैं। उसके लिए इनको अभी एक तो स्ट्रांग होना पड़ेगा और अपनी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें समाज के सामने रखनी पड़ेंगी और बोलनी पड़ेंगी। जब तक ये बोलेंगे नहीं तो जो इनके मन के अंदर जो बातें हैं, जो इनकी तकलीफें हैं, उसके बारे में कोई जान नहीं पाएगा। देखिए माँ, बिल्कुल क्लियरली अभी जो है, अभी जो एक मामला था, 2 मामला है। आप दिल्ली में मेरे साथ जो रह रही है और क्या कहते हैं मुखिया आरिफ से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उसका रीजन क्या है? बातचीत जो नहीं करती है कि उसका रीजन क्या है? उनको तलाक दे दिया। उनको तलाक दे दिया है। कितना तलाक दिया है? 3 तलाक दिया है। अब वो लोगों के पास इकरार नहीं कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। क्या है, सच है या झूठ है? झूठ है। मतलब ये जो लोगों के पास जो क्या कहते हैं कह रहे हैं कि मैं तलाक नहीं दिया हूँ, मैं तलाक नहीं दिया हूँ, ये सच बात है कि झूठ बात है? नहीं, झूठ है। झूठ है ना। 3 तलाक दिया था, तो 3 तलाक होने के बाद आप क्या किए थे वहाँ? मैं के चले गए थे। आप तो आना नहीं चाह रही थी, तो आप आई कैसे? आपको लेने के लिए यही जाते थे ना? कितना जाते थे? बहुत जाते थे, बहुत जाते थे। हमको भी कभी कभी लेकर के जाते थे। तो आपके भाई वो लोग हम लोग को बेइज्जत करते थे कि नहीं करते थे? आपके एक भाई थे, वो इंतकाल कर गए हैं, नाम हम नहीं लेंगे, हमको मेरा गला दबा दिए थे। क्या सही है कि गलत है? सही है। बाद में आपके अब्बा लोग कमजोर क्यों हुए कि एक बार का वाकया है कि मुखिया जी सब किसी के सामने में अपने सुसाइड करने जा रहे थे, गला दबा रहे थे। ये बात सच है कि गलत है? सच है। सच है। तब नाना वो लोग थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए थे। क्या सच है कि गलत है? नर्वस हो गया वो, छोड़ो हटाओ, छोड़ो हटाओ। फिर भी उसके बाद क्या हुआ? आपके भाई छपरा में रहते थे और सब मामा जो है बहुत रिजिड थे, नाना भी बहुत रिजिड थे। वही थोड़ा सा ये करके क्या ना, उसके बाद खेल क्या किया, गलत फतवा लेकर के आया अल हदीस से 3 को 1 कह करके, इसी के बेसिस पर लेकर के आपको चले गए। तो जब आप गए थे, एक अफवाह फैला रहा है कि नाना के बारे में वो खुश थे। क्या नाना खुश थे आपसे? नहीं थे ना। उसके बाद मेरी छोटी खाला का शादी हुआ था, अगर नाना खुश होता था, आपको दावत किए थे? नहीं किए थे। वो बेटी को भी बैकआउट कर दिए थे। और जब बोहता गए थे तो बोहता के आसपास के लोग आपसे कुछ बात पूछे थे कि नहीं पूछे थे? मौलवी सबीर साहब वो लोग अब आप लोगों पर क्या बोले कि आप लोगों का रहना जायज नहीं है, ये बात बोले थे ना। तो ऐसे हालात में क्या हुआ था, क्या कहते हैं मुखिया जी सब किसी को डरा दिए थे। बहुत बवाल हुआ, बहुत बवाल हुआ। उसके बाद लोगों ने सोशली बैकआउट किया था कि नहीं किया था? तो इसमें जो अभी जो है आप लोग जो जमायत उलमा हिंद और क्या कहते हैं किशनगंज में आपके घर पर मौलाना ग्यास साहब और मुफ्ती जसीम साहब, सब लोगों पर के बाद जो खुल करके जो बात की है, खुल करके जो बयान दिए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? एकदम सच्चाई है। एकदम सच्चाई है। और उन लोगों को बयान दिलवाने के लिए आपको कोई दबाव या कोई प्रेशर या कुछ है क्या? डॉक्टर साहब के सामने बोलिए यहाँ है। अब ये फैसला आप अभी क्यों ली, मतलब ये करने के बाद? क्योंकि ये बात अभी नहीं, इस आज से 12 साल पहले जब ये बात घर में निकाले थे हम, तो उस वक्त भी आप सच बोली थी ना, है? और उसी के बेसिस पर बेटा के साथ वो ये बोले, मेरे वाले साहब क्या बोले कि बेटा के साथ तुम दिल्ली में रहो। आ गए थे ना, पीएचडी जब कर रहे थे, मेरे साथ रह रहे थे ना। फिर आपको यहां से ले जाने के बाद आपका जमीन बेचे कि नहीं बेचे? बेचे कि नहीं बेचे? बेचे ना। और जमीन बेचने के बाद कुछ ज्यादातर पैसा किस में खर्च किए? वो अपने कामकाज में। बेटा के नाम से घर बनाया। ये सच है कि गलत है? सच है। सच है। लेकिन अब ये है डॉक्टर साहब कि वो लोगों को जो है ना बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं मैनिपुलेट कर रहा है, सच मान ही नहीं रहा है। लोगों के पास दौड़ दौड़ करके जाते हैं, गलत 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 गलत। तो हम तो ये कहते हैं, समाज के लोगों को ये कहते हैं, मेरी माँ की तरफ से
कि भाई ये घटना मेरे सामने में हुई थी, अब मेरी माँ खुल करके बात कर रही है, और पहले से मेरी माँ को डराया गया। मेरी माँ पहले जो बात नहीं कर पा रही थी, हम लोग पिछले बार भी देखे, इसको डिप्रेशन में रखा गया। और ये डर का जो माहौल सिर्फ मेरी माँ को ही नहीं डराया गया, उनका पर्सनालिटी कुछ ऐसा है कि लोगों को भी डरा देते हैं। समाज का मैं बता रहा हूं दोस्तों, समाज का 98% लोग हमारे साथ है, लेकिन उसके डर की वजह से, दहशत की वजह से कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो अभी जैसे कि मेरी अम्मी का जो पता है कि डर, इसके दिल से डर जो है ना, डॉक्टर साहब बता रहा है कि आपके दिल में माता जी, हाँ, डर कब से है? शादी जो हुई थी, आपको प्रताड़ना का घटना कब से है? शादी का 1 साल बाद से। 1 साल बाद से। आप बताइए क्या घटना हुआ था? आपका गांव का जो है लालमिया का बेटियों लोग जो आई थी, तो आपका क्या हुआ था? वाकया बताइए पूरा। उससे हम हंसे बोले। हाँ, फिर उसके बाद तो हंसना बोलना तो गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं है। हाँ, तो फिर क्या हुआ आगे बताइए, हंसे बोले तो? मेरा सास बोलता है कि देखो, लोग पुरुष का लोग आता है तो हंसता है, बोलता है, ऐसे मतलब गुमसुम रहता है, साथ के साथ ऐसा मैंने हंस के नहीं बोलता है। ये बात किसको बोला? बेटा को बोला। अपना बेटा को? हाँ। उसके बाद वो क्या किया? डांट बट गया। उसके बाद आपके दिल में क्या, कैसा एहसास हुआ? हंसी भी गायब हो गया। उसके बाद आपका हंसी गायब हो गया, तब से हंसी गायब हो गया। देख रहे हैं डॉक्टर साहब, एक जुल्म की दास्तां ये है अभी जो है कि किसके, तो उसके बाद क्या हुआ? हंसी गायब हो गया, आपके दिल में कैसा एहसास होने लगा? दहशत आ गई। दहशत आ गई ना। दहशत आ गई। और आपको दहशत दिलाने के लिए कितना बार प्रताड़ित किए वो? बहुत बार। ये सुनने में ये बात आती है कि बहुत बार आपको जो बिरनी का छात में भी घुसा देकर के आपको टॉर्चर किया जाता था, सही है? पानी, गर्म पानी डाल दिया करता था बिरनी है। चाय बोलिए। हाँ, गरम चाय फेंक दिया। गरम चाय फेंक दिया। आप बताइए सर, मतलब टॉर्चर मतलब बुरी तरह से टॉर्चर कर करके जो है ना, बिल्कुल इसको डरा दिया गया, प्रताड़ित कर करके इसको इस लेवल पे पहुंचा दिया कि ये अपनी बात बोल ना पाए। एक बात ये होती है कि आप, अच्छा, एक बार जो आप लोग केस किए थे, खुल करके बोलना, नाना उन लोगों को लेकर के जो केस किए थे, कोर्ट में जो पहुंचे थे, अभी भी हम लोग, बहुत सारे लोग मशवरा दे रहा है कि हम लोग केस कीजिए, तो माता जी हिम्मत नहीं कर पा रही है। उसकी वजह क्या है? हाँ, उसकी वजह बताइए क्या है? डर से नहीं बोला। डर से। पहले जो केस किए थे, मैं नाना जो केस किए थे, आप कोर्ट में गए थे, तो वहां पर क्या हुआ था? बोलने नहीं बोल पाया। तो आपके साथ जो भी केस किए थे, जो भी घटना आपके साथ हुआ था, जो भी प्रताड़ना हुआ था, जो आप लिख करके दिए थे, वो सच बात था या झूठ था? सच था। हाँ। लेकिन आप वहां बोल नहीं पाए, और यही वजह है कि आपके नहीं बोलने की वजह से, क्योंकि समाज के बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपकी माँ बोल नहीं है, बोल होकर के बात नहीं करती है। इसी का हो सकता है डॉक्टर साहब वो ज्यादा फायदा उठाता हूँ। सही बात है। उसको मिस इंटरप्रेट करता हूँ, इसका डर का। बिकॉज जब आप बोलेंगे नहीं तो आपकी जो चुप्पी है वो भी आपके अगेंस्ट हो सकती है। अच्छा, एक बात ये भी है कि जब ये सारा चीज हो गया था कि मेरा नाना आपको बोईता, आपका ये हुआ, मेरा घर हुआ, आपका घर था, तो आपको सताल में रहने के लिए बॉन्ड बनवाए थे। सच है या गलत है? सच है। क्यों बॉन्ड बनवाए थे? मेरी बेटी के साथ इतना जद्दोजहद होता है, अपना पास रखेंगे, अपने पास रखेंगे। मतलब ऐसा भी था कि इतना परेशान हो गए थे मेरे नाना वो लोग, उससे दूर रखने के लिए बॉन्ड बनवाए थे। मैके में इसको रहना था, उसका आना जाना था। बाद में वो बॉन्ड भी तोड़ दिए, वहां चले गए। इस तरह से ये है। और दूसरी बात ये भी देखा जाता है कि जब ऐसा मामला चल रहा था, तो आपके जो अब्बा के कुछ क्या कहते हैं, छोटे भाई, ठीक है, उनसे आपके अब्बा का कुछ क्या था, अनबन था ना। हाँ। तो आप लोगों को प्रेशर बनाने के लिए आपके चचा का, छोटे चचा का फायदा लिए कि नहीं लिए थे? किसका फायदा लिए थे? उसका फायदा लिए थे। डॉक्टर साहब वो यही करते हैं कि वो कैलकुलेट करते हैं, दुश्मन का दुश्मन देख करके दोस्त बना लेते हैं। और अभी भी डॉक्टर साहब दो रीजन है जिसके वजह से मेरे वालिद साहब खामोश नहीं है, जो मैं एनालाइज किए अम्मी को लेकर के। एक तो ये है कि उनको कुछ राजनीतिक शरण है, बिल्कुल ये क्लियर हो गया है। अभी क्या मां, आप भी बहुत सारे लोगों से बातचीत किए हैं, ये चीज क्लियर हो गया। अभी हम उसके बारे में हम डिटेल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर जो प्रॉपर चैनल है, उसके जो क्या कहते हैं, जो ये है जिस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, क्या कहते हैं, उनसे बात करके या उनका अलग अलग तरीके से हम उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। दूसरा रीजन ये है कि हमारे जो है रिश्तेदार में अपना बहन और बहनवी की मां
वो उनके साथ है। तीसरा बात यह है कि हमारे कुछ मामा, अभी हमारे 2 मामा उनके साथ है। एक मामा के बारे में बताया था कि शोएब मामा, वो क्या कहते हैं कि इलेक्शन जो मेरे फादर लड़े थे तो कुछ कर्ज दिए, क्या बात सच है? सच है। उसके बदले में आपसे जमीन मांग रहे हैं, मुली बढ़िया हाँ, रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं। हाँ, दूसरा एक मामा और है, चाचा जाद मामा, मस्कूर मामा, और उसका छोटा भाई हाबुल मामा। मस्कूर मामा से बहुत पहले वाले साहब 1 लाख रुपए उधार लिए है ना, हाँ, वापस किए क्या? ना, उसके बदले में क्या देना है? उसके बदले में आपको ये देगा, 1 लाख रुपया देगा। नहीं, उसके आप इससे पहले क्या था? 1 लाख रुपया के बदले में क्या देना था? आपको जमीन देने के बारे में बात चल रही थी कि नहीं चल रही थी? हाँ, आपको जमीन रजिस्ट्री करने के बारे में बात चल रही थी कि नहीं चल रही थी? हाँ, तो अभी समझाया डॉक्टर साहब, बात यह है कि अच्छा पिछले बार जो जमीन जो आसम बढ़िया जमीन बेचे थे, तो आसम बढ़िया जमीन बेचने के लिए क्योंकि रोड के साइड में था, मैं बहुत मुखालफत किया था, और उसके बारे में वहां का रजिस्ट्रार को भी हम खबर किए थे। रजिस्ट्रार साहब उससे पूछे थे, रजिस्ट्री करने के लिए गए थे तो हाँ, बहादुरगंज का रजिस्ट्रार जहाँ हाँ। रजिस्ट्री करने के लिए गए थे, हाँ, नहीं पूछे। वहां पर नहीं पूछा कि आपका बेटा खबर करके किया है? आपसे पूछा था कि जमीन बेचने के लिए मना किया है? हाँ, रजिस्ट्री ऑफिस में, हाँ। रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस। हाँ, वहां आपसे पूछा था? बोला हाँ, क्या क्या पूछा था? कि आपका बेटा तो मना कर दिया। हाँ, तो उसके अलावा भी जो ये मामला जो चला गया था, क्या कहते हैं, मुखिया असलम साहब के सामने में, जमीन रजिस्ट्री होने से पहले मुखिया असलम साहब के सामने में, उसके मेरे वालिद साहब के मामा जो थे मजर साहब के सामने में, तौकीर भाई के सामने में, और क्या कहते हैं मोती खालू के सामने में, क्या फैसला हुआ था कि जितना जमीन बिकना है बिक जाएगा और नई जमीन बिकना चाहिए। नहीं, उसके बाद भी वो जाकर के मतलब प्रशासनिक स्तर पर खबर करने पर भी, दोनों थाना के थाना इंचार्ज को भी खबर करने पर, रजिस्ट्रार को भी खबर करने पर भी आप जाकर के जमीन बेच दी आसम बढ़िया। सही है? सही है। सही है ना? अब अभी वहां पर दोनों मामा घर बना रहा है। अब ये बात बताइए, उस जमीन के बिकने की जानकारी रानी और शाहबाज को था कि नहीं था? हाँ, था ना। है, सारा जानकारी था ना। अब डॉक्टर साहब देखिए, ऐसी बात है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए हमको इन्फॉर्मेशन नहीं आया, हालांकि उन लोगों को कह करके रखे थे, हालांकि रजिस्ट्रार साहब इनसे पूछे भी थे, लेकिन मेरा बहन और बहन को सारा पता था, और उन्होंने हमको खबर नहीं किया। वक्त रहते अगर खबर होता तो हम रोक लगा सकते थे, सही बात। क्योंकि इनको डिप्रेशन में, क्योंकि ये जो जमीन जो बेचा है ना, इनको टॉर्चर करके डिप्रेशन में हिप्नोटाइज करके जमीन बेचा है। क्या बात सही है कि नहीं है? हाँ, आप जमीन बेचना चाह रही थी दिल से? ना, कभी भी आपके अब्बा का दिया हुआ जमीन है वो बिक रहा है कम दाम में, अभी जो खरीदने के लिए जाइएगा करीब 15 से 20 कट्ठा जमीन बेच दी आप, 2 लाख रुपए कीमत है, खरीद पाइएगा? हाँ, है ये सारा जमीन अगर मुखिया आरिफ साहब, समझ रहे, हमारे वालिद मोहतरम आपको बेचने के लिए तैयार नहीं किए होते, आप बेच पाते? ना, तो आपका जमीन का बिकवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वही है। वही है। दूसरी बात, आप जो आसम बढ़िया जमीन जो बेचे उसका कुछ पैसा इसको दिए, अपनी बेटी रानी को दिए? हाँ, दिए ना? हाँ। उसमें भी वो पैसे में सेटिस्फाई थी या और पैसा मांग रही थी? लोही की नहीं, लेती ही नहीं थी। हाँ, खरीदी नहीं हाँ, क्या कर रही थी? कि हमको 1.5 लाख दिया, हम तो वापस कर देते। हाँ, हाँ, और इस मामले को शिकायत लगाने के लिए तौकीर भाई के सास के पास हाँ। क्या कर रही थी? भला नहीं होगा। आप ही को बदवा कर रही थी। हाँ, अल्लाह के घर में पकड़ होगा। देखिए डॉक्टर साहब, मतलब ये है कि उनको भी मतलब पैसे का लश था। तो पहले ही जो पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था हम लोग कि बगल में 1 किलोमीटर पर मेरी बहन, अपनी बहन है, मेरा अपना बहन भी है, इतना बीमारी था, इतना चीज था, शरीयत का मामला था, उसको आगे बताना चाहिए था। हाँ, काउंसलिंग करना चाहिए था ना, माता जी को इलाज करने के लिए हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए था ना। क्या माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, जो आप खुद बताइए, आपका चेहरा पहले से साफ हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, 6 साल पहले से जो खुजला खुजला करके जिसम गला करते थे, तो वो फायदा किया कि नहीं किया है? फायदा किया ना। और यहाँ आने के बाद साल भर से कितना सुकून मिला है आपको? बहुत ज्यादा सुकून मिला है। हाँ। और ये मुखिया जी सब ड्रामा अगर नहीं किए होते, हम लोग सुकून से रहते कि नहीं रहते? हाँ, अभी जो हम लोगों का जो सुकून जो खत्म हुआ, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? वही है। नाम बोल। हाँ, हाँ, कौन है? आरिफ है। आरिफ है ना? ये करने के बाद और डॉक्टर साहब एक नई बात हमको निकल करके आ रही है। माता जी आप साफ बताइए, चलिए ठीक है, आपका हार्ट अटैक हुआ, आप अपनी बेटी को फोन किया, आपकी बेटी हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर से बात करके आप किशनगंज पहुंचे, सारा बेहोश दिया। जब होश आया तो होश आने के बाद फिर आप लोग सिलीगुड़ी चली गई थी। हाँ। आपको पता है, होश आने के बाद डॉक्टर साहब मतलब ये समझिए 3 घंटा 4 घंटा बेहोश रहने के बाद जब मेरी अम्मी किशनगंज में होश आई, तो वहां पर यह था कि उनको सिलीगुड़ी जाना था। मेरा अपना जो बहनवी शाहबाज आलम जो है, वो हमको ये कहने लगा कि माता जी को वापस घर ले जाते हैं। अच्छा। हाँ,
तब हम अपनी बहन से बात किए, हम बोले कि नहीं अब इमरजेंसी कंडीशन है, हार्ट अटैक हुआ है, उनको लेकर के सिलीगुड़ी जाओ। हम इंसिस्ट किए थे, मैंने इंसिस्ट वो लोग सिलीगुड़ी किया। अब सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद आपका हार्ट का ऑपरेशन होना था। वहां पर ये बताइए सिलीगुड़ी में कौन कौन था? वो दोनों शाहबाज और रानी जो है आपको छोड़ करके चला गया, अपना बेटा को छोड़ करके। यानी उस कंडीशन में भी कल होकर के माँ का ऑपरेशन होना है, वहां पहुंचा करके हम जब पहुंचे कि भैया आ गए, तो अपना एक बेटा को छोड़ करके मेरी बहन और मेरा बहन भी चला गया। सुन था उसका बेटा तो पैक हो गया वो कमरा में। हाँ उसका बेटा, अच्छा उसका बेटा भी जो है नासुर के कमरा में पैक हो गया। उसके बाद जब वहां पर ऑपरेशन हो जाने के बाद आपका जब होश आया, तो और भी तो डॉक्टर का टीम आपके पास गया था ना, आपको क्या मशवरा दिया था कि ऐसा बीमारी है, इसका इलाज करने के लिए बाहर दिल्ली चले जाइए, एम्स चले जाइए, कहा था ना। और वहां से जाने के बाद हम लोग एम्स आने के लिए टिकट बनाया, दिल्ली आया कि नहीं आया? और यहाँ आने के बाद हट के अलावा और भी बीमारी निकला कि नहीं निकला? तो बहुत बीमारी निकला। क्या क्या निकला? पेशाब का निकला, हाँ खुद जाते हैं वो भी निकला। उसके बाद ये गर्दन, स्पाइनल कोड, हाँ स्पाइनल कोड, हाँ उसका, हाँ डिप्रेशन था आपको आज से पता नहीं, वो जब से शादी हुई है तब से ही है, डर और डिप्रेशन, ये सारा चीज है। अब माँ ये बताइए, जब आ रहे थे तो एक तो शाहबाज ये करा था कि अपनी सास को हम सुनता में रखते। अब बताइए माँ, मतलब बेटा रहते हुए बेटी के यहाँ माँ रह सकती है क्या? आपको जाने का मन करता नहीं करता? दूसरी बात, जब क्या कहते हैं अब आ रहे थे तो वहां जो उन लोगों को नहीं बोले कि टिकट नहीं बनवाने के लिए गए कि कुछ दिन के लिए रानी को हम नहीं बोले कि तुम चलो मेरे साथ, शाहबाज को नहीं बोले कि चलो, उनका बेटा सबको नहीं बोले कि चलो, कहते कि नहीं कहते? क्या कहते आने के बारे में कि चलो, हाँ तुम्हारा नानी ऐसा है। हाँ और उसको रानी को भी बोला कि अगर नहीं रहोगे तो हफ्ता दिन के लिए चलो, हाँ माँ सीरियस है। हाँ वो नहीं आए, इनकार वो लोग कर दिया। अभी ये अफवाह फैला रहा है मेरे वालिद साहब लोगों को कि वो दिल्ली गया तो मेरा बेटी, दामाद, नाती, नतनी किसी को नहीं ले गया, और सबको मतलब पसंद किया। जबकि माँ बताइए, हाँ जबकि असलियत कुछ और है। असलियत मेरी माँ बताइए, आप बोलिए। हाँ असलियत क्या है बताइए? असलियत यही है कि मेरा बेटा बहुत कोशिश किया कि चलो कम से कम हफ्ता दिन के लिए, लेकिन नहीं आया, वो कुछ नहीं बोला, इनकार हो गया। अब वहाँ बात अब पता नहीं ये लोग शिकायत क्या किया, उन लोगों का ये कहना है कि वो लोग आना चाह रहा था, तुम्हारा बेटा नहीं ले गया, बल्कि ये तो बोला कि टिकट भी कैंसिल करा दिया है। इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। तो ये सब अफवाहें फैलाने से आपके सेहत पर, आपके बेटा के सेहत पर असर पड़ रहा है ना। अब जब आप हॉस्पिटल से निकली थी तो फोन करके क्या कही थी मुखिया जी को कि तुम अपना ये बाल बच्चा को लेके खुश रहो, परिवार को लेके, हम अपना बेटा को लेके खुश रहेंगे। और आप ही ये डिक्लेयर किए हैं ना। आपको बताइए कि आपको प्रताड़ित की वजह से हम भी सफर किए हैं। तो आप ये बोल दिया ना, तो वो भी तो बोला है कि तुमको हम बेटा नहीं मानेंगे, तुम बाप को, जो मेरा 2 बेटा है। तो आप ही फैसला किए ना, क्या फैसला किया? आप ही माँ है, आप ही बाप है। बोल हम ही माँ है, हम ही बाप है। आगे का जिंदगी, शादी ब्याह, और जिंदगी शादी ब्याह सब हम है। हाँ और हाँ ये बात कितनी बार आप बोले हैं समाज के तौर पर या लोगों पर, कितनी बार बोले हैं कि मेरा बेटा का अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलना है? बहुत बार बोले हैं समाज के और लोग से, मेरा बेटा का अच्छा खराब कुछ नहीं बोलना। नहीं, आपको अच्छा लगा जब आप कॉलेज में गए थे, सामने में गए थे ना, सब लोग टीचर से बात किए थे ना, क्या बोला कि किस तरह का शिकायत? आपको अच्छा लगा था ये सब चीज ना? बार बार वो जो धमकी दे रहा है कि उसका नौकरी खा जाएगा, नौकरी खा जाना है, इस तरह से डराना है, अच्छी बात है या खराब बात है? खराब बात है। अब बताइए क्या कहते हैं, बात तो ये है डॉक्टर साहब कि क्या कहते हैं, जब टीचर सब से जो हमारी बात हुई ना, टीचर सब हमको ये बोला कि आपके फादर का बात करने का तरीका कुछ ऐसा था कि हम लोग यकीन मान लिए थे। जानते हैं क्या बोला है माँ, सुने कि नहीं? वो आया घर आकर के हमको बांध करके, हमको मार करके, हमको गला दबा करके घर में बंद कर दिया, ताला बंद कर दिया और अपनी माँ को किडनैप करके लेके चला गया। अच्छा, अब बताइए कितनी खराब बात है। और यही वजह है कि शुरू में हम जो इलाज करने के लिए आए थे, जनरली कलीग होते हैं, लोग आते हैं, बहुत सारे टीचर नहीं आए, क्योंकि वो जो फैली ना, 5-7 टीचर को जो फोन किया पूरा डिपार्टमेंट में फैल गया, तो सब कोई जो है ना हम पर भी डाउट करने लगा था। समझ रही है माँ? आप भी सोच रहे थे कि हाँ टीचर सब, बहुत सारा टीचर आने भी चाह रहे थे ना, बीच में जो नहीं आए उसकी वजह ये थी। बाद में मेरी माँ जाकर के क्लियर की है। तो इस तरह की अफवाहें जो है पता नहीं, एक मतलब एक अजीब साइकोलॉजी है उनका। लोगों के पास जो बातचीत करते हैं, क्या करते हैं, झूठ भी जो बोलते हैं ना, लोग यकीन कर लेते हैं। आप खुद बताइए माँ, जब आपका हार्ट अटैक हुआ था तब पहुंचा गए थे ना? कहाँ गए थे? सिलीगुड़ी। और सिलीगुड़ी से ही हम लोग दिल्ली आ गए। कोई सच्चाई नहीं है। और आप एक सच बताइए बात माँ,
कि आपका जब हार्ट अटैक हुआ था शाम में और वहां से लेकर के 10 बजे तक आप तड़पती रही, आपको उठा करके मुखिया जी हॉस्पिटल ले जा सकते थे ना। हाँ दरवाज हाँ क्या वो ले गए आपको? ले गए वो? नहीं नहीं ले गए, तड़पता हुआ छोड़ा। और दरवाजे में आप ही का जमीन का बेचा हुआ गाड़ी था ना। और बाद में जब वो सुना कि मतलब बहुत सीरियस हाल है, होश नहीं आ रहा है, अपनी छोटी पत्नी को लेकर के वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? वही गाड़ी लेके एक साइकोलॉजी वही लाया था। अभी मेरे खिलाफ शिकायत करने के लिए बहुत है भाई। अगर ऐसी बात थी, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, तो ये मेरा शिकायत समाज के 10 लोगों को कर दे, मेरे फ्रेंड को कर दे, दूसरों को खामोशी रहे। तो इससे क्या अंदाजा है कि पहले वो। अच्छा दूसरी बात, बिल्कुल सच बोलिएगा माँ, कि पिछले 5 साल 6 साल से आपको जो हम जाते थे लाने के लिए, इलाज पर्पज था ना, इलाज के लिए, आपको आने से कौन रोका? आरिफ रोका। अगर वो नहीं रोकता तो आप यहाँ इलाज करते कि नहीं करती? और एक बात समझने की जरूरत है कि जब आप बिल्कुल इससे पहले जब आपका हार्ट अटैक हुआ था, उससे 15 दिन 20 दिन पहले आप क्या महसूस कर रहे थे कि मेरा पीठ उल रहा है, पीठ उल रहा है? बोलिए। हाँ कर रही थी ना, हमको जाने दो बेटा के पास। लेकिन वो क्या किस चीज के लिए टॉर्चर कर रहे थे? क्योंकि उसका जो आपके भाई से सोहेब मामा से जो पैसा उधार लिया इलेक्शन में, समझ रहे हैं, वो पैसा वापस करने के लिए आपको जमीन रजिस्ट्री करवाने के बाद बात चल रही थी ना। इससे लड्डू से भूल जाती है। हाँ भूल जाती है। नहीं वो नहीं बोला कि तो रजिस्ट्री करो, रजिस्ट्री तो हर एक मरतबा बोल दिया जब पैसा लिए तो। नहीं पैसा बाद में नहीं है? बाद में नहीं बोला। नहीं अब जो आपको जो दिल्ली आने के लिए नहीं दिया गया 15 दिन पहले, 15 दिन पहले से आप जो कह रही थी कि मेरा बेटा के पास जाने दो, मेरा बेटा के पास जाने दो, मेरा बेटा के पास जाने दो, तो वो क्या वजह था कि वो नहीं आने के लिए दिया? उस दिन जिस दिन आपको हार्ट अटैक हुआ था, वही क्या कहते हैं, सोहेब मामू को जमीन रजिस्ट्री करके देने के बारे में कुछ बात चल रही थी। टका के बारे में बोला कि टका नहीं मंगाया अपना भाई से। अच्छा, आपके भाई से पैसा मांगने के लिए करा था? क्या पैसा? मतलब पहले तो भाई से तो पैसा ले लिए थे, पूरा खुल करके बताइए। नहीं वो बोला कि वो ये 15,000 में नहीं होगा। हाँ वो जमीन देंगे तो 20 में होगा। अच्छा 20 में होगा। हाँ। यानी कि जो जमीन आपके भाई लेना चाह रहे थे, उस जमीन के बदले में 5,000 और मांग रहे थे। इसीलिए भाई से पैसा लेने के लिए आपको। मोती बेचा भी था 20 में। अच्छा मोती बीच में बेचा भी था। मेरी एक मोती का मतलब मेरा खालू है, एक बहन 20 में बेची है, 15 लिया है तो 15 और 5 लेकर के, यानी जमीन का ही वो 5,000 रुपया वो मंगवाना चाह रहे थे मेरे मामा से। यही झगड़ा चल रहा था डॉक्टर साहब। मतलब जब से मैं देखा हूँ ना, मेरी अम्मी का मैं बचपन से देखा हूँ। पहले एक बार कोई मामला हो गया था पेट का, उसको ऑपरेशन हो गया था, 9,000 रुपया मेरा नाना उन लोगों को देना था। उस बात के लिए मेरी माँ को हर बार प्रताड़ित करके बेचता था, कभी घड़ी के लिए, कभी दहेज के लिए। मेरी माँ रोती रोती सताल जाती थी, मेरा नाना वो लोग कहते बकीला भी पैसा नहीं देता था। अब जब मेरा नाना नानी इंतकाल कर गए, उनका सिर्फ यही टारगेट रहा किस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा बेचा जाए, और खरीदार जो है मेरा मामा वो लोग। अब यही वजह है कि अभी जो है आपको बताया ना कि जैसे समाज का आदमी कहता है कि मेरा ननियल का आदमी खुल करके अगर आता है वो खामोश हो जाते हैं। कैसे खुल करके आएगा? अभी जो मेरे मामा है उनको जमीन लेना है, और जमीन लेने के लिए मेरे पिताजी को रजिस्ट्री करना है, यही सारा चीज है। तो मेरे फादर मेरे मामा उन लोगों को जो ना फिर उन लोगों का नफ्स पकड़ लिया है, चलो भाई तुम अपनी बहन को हमारे हवाले कराओ, तुमको 10 रुपए का जमीन, क्योंकि वही होता ना, यही जमीन अगर बाहर अगर बेचते ना बाहर, जो 20,000 बोल रहा है ना, उसका कीमत करीब क्या कहते हैं, ये 2 लाख है बाहरी के लिए। तो अपने बीच में लेते हैं तो क्या कहते हैं 10 रुपए का सामान 2 रुपए में मिल जाता है। तो दोनों ये है, यानी कि सारा चीज जो है डॉक्टर साहब आप भी समझ रहे होंगे, सारा जड़ जो है ना वो जमीन है। इसलिए मेरी माँ को बोला था मैं, वो जमीन किसी को वक्फ कर दीजिए, दान कर दीजिए। सही बात। उसका तीर्थ यात्रा में निकल जाइए। उस जमीन को आप दान कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब वो आपके हिस्से से निकल जाए। हाँ हिस्से से निकल जाए, और वो जड़ खत्म हो जाएगी। जड़ खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम की जो जड़ है, खुशी से तो रहेंगे ना डॉक्टर साहब। अब बताइए इस तरह से, जबकि मेरी माँ फ्रेशली क्लियरली, चलिए ठीक भी मतलब हमें बच्चा है क्यों मतलब देंगे। हाँ नहीं देखिए। अच्छा चलिए आप ये बताइए, चलिए शरीयत के मामले में आप अभी बात कर रहे हैं, आप ईमानदारी से बताइए, जब बोयदा में भी थी तो शरीयत के मामले में मुखिया जी को आप क्या कहती थी? शरीयत के मामले में कुछ दिन पहले आपको नहीं बताया कि शरीयत के मामले में भी सही बात आप अपने क्या कहते हैं मुखिया आरिफ साहब को क्या कहते हैं, आप क्या कह रहे थे? कई बार उनको बोली होंगी ना कि ये रिश्ता क्या कहते हैं सही है गलत है? हाँ बोले ना। क्या बोले थे? कि एकदम खबरदार, हाँ हमको तो भूल भुलाया में रख दिया है। तिनका के एक करके बोले एक बैग नहीं होता है, हम जाहिल मानुस। हाँ हमको भड़का के रखे हैं,
लेकिन क्लियर बात है क्या 3 बोल दिए हैं अल्लाह के घर जाना है। और बोयता में भी रही है तो आप उससे दूर रही है कि नहीं रही है? हाँ दूर है ना। है? तो ये बात जो है, ये बात डॉक्टर साहब यही है, हमारे सच को जो है ना, हमारे सच को जो है ना दबाया जा रहा है। अभी भी वो इतना ज्यादा एक्टिव है। अभी भी रिसेंटली व्हाट्सएप ग्रुप में जो पोस्ट डाला है कि मतलब मेरा बेटा हम पर इल्जाम लगा रहा है। आप एक काम करिए, जितना वो दबा रहे हैं और आप दब रहे हैं, अब सह रहे हैं, आप उतने ही टॉर्चर में जा रहे होते हैं, डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहे हैं। तो जो आपकी जो बात कहने की है वो आप सोशल मीडिया के तहत लोगों तक पहुंचाइए कि ये असलियत है। बार बार जब करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि सच क्या है और गलत क्या है। समझ नहीं है माँ, ये हमारे बोलने से नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक चीज और, ये मामला आप भी देखना है, ये पति पत्नी का मामला है, शरीयत का मामला है और हेल्थ का मामला है। क्योंकि इससे पहले एक काउंसलर थे पूर्णिया में, वहां पर हम भी गए थे मेरी अम्मी का काउंसलिंग करने के लिए। तो डॉक्टर साहब क्या कहा था माता जी आपको बताइए, आप ही बताइए कि बेटा के साथ रहो या बेटी के साथ, वहाँ मत रहो ये माता जी, उन्हें तो आपका हेल्थ खराब होगा, हाँ सेहत खराब होगा। और आप कई बार हाँ तुम्हारा सौतन है, सौतला बेटा है, बेटी है, कोई नहीं देखेगा। हाँ, और अभी जो आपका इमरजेंसी, वही बोला इमरजेंसी केस में कोई नहीं देखेगा। जब आपके साथ इमरजेंसी हुआ तो कौन देखा? कोई नहीं देखा। वही बेटा बेटी हुआ ना, बेटी दो करके आई, बगल से बेटा दो करके गया। ये तो कुदरती है ना, कुदरती है ना। कमरा से तो बाहर नहीं हुआ। क्या 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 कमरा से हमको नहीं आया, आपको देखने के लिए नहीं आया। अब बताइए डॉक्टर साहब, इतना चीखती रही, मतलब वो तो नहीं होता है कि मतलब तड़पती रही, हार्ट अटैक होने के बाद कितना पेन होता है, वो कमरा से बाहर तक नहीं निकला। कितना बड़ा मतलब समझिए कि मतलब एक वो क्या कहा जाए, ये है। सही बात, सही है। अब यहाँ जब हम लोग इलाज करने के लिए लेकर के आ गए, तभी से माँ में हमको क्या कहता है, डिफेम कर रहा है ना। अब डिफेम करने क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप का इलाज हो, ठीक से इलाज हो और बैठे आप आराम से, इस वजह से। अब पूरा एकदम पूरा दुनिया एकदम सर पे ले लिए। अच्छा, दूसरी बात, अपने आप को बीमार कहते हैं। अगर आप बीमार हैं तो 50 जगह माँ आप बताइए, बीमार आदमी हर जगह दौड़ेगा। जितने लोगों का फोन आता है कहाँ, और जैसे पड़ोस में एक हमारा क्या कहते हैं, उनको जाकर के बेइज्जत परेशान करके आ गया, और लोगों के पास आता है तो उनको क्या कहते हैं, हम बेइज्जत कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए। तो इन सारी चीजों को। अच्छा आप ये बताइए माँ, मतलब कुछ राजनीतिक लोग पटना भी गए थे, तो मुजाहिद आलम साहब को आप क्लियर बात किए थे कि नहीं किए थे आपने सामने? हाँ। क्या बात कहे थे मुजाहिद आलम साहब को? और बोले कि जाओगे नहीं जाएंगे। और फतवा भी दिए थे कि नहीं दिए थे? और क्या कहते हैं, हमारे अजहर नईमी साहब, उनको भी फोन से कहे थे कि नहीं कहते? कहे कि नहीं कहे? और भी अपना जो लोगों का जो फोन आता है, जो जनप्रतिनिधि है, जो रिश्तेदार है, सब किसी को फोन से आप क्या करती है? वही बात कहते हैं। अभी वो मामले को पलटने का कोशिश कर रहा है, एक पूरी तरह से अफवाह फैला रहा है कि वो क्या कहते हैं, मतलब हम ही को, और इस मैटर को उन्होंने क्या किया, शरीयत के मामले में और इनको टॉर्चर के मामले में, समझ रहे हैं, ये तो कम्प्लीटली सोहर बीबी का मामला है। मैं बेटा पे होने के नाते असिस्ट कर रहा हूं। मेरे सामने में 2 बात है। शरीयत जो है हम लोग के कुरान में ये कहता है, एक औरत को 4 आदमी को जन्म ले जाएगा, जिसमें बाप है, भाई है, सोहर है, बेटा है। तो हम अपनी माँ को नेक बनाना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेडिकल साइंस, डॉक्टर भी का भी कहना है, क्योंकि मेरी माँ को वहां पर गैस लाइटिंग करके उसको, आप बताइए माता जी, वहां पर कई बार सुसाइड करने का कोशिश किया, बता मैं एक बार किए थे। यानी कि आप भी समझ रहे हैं कि डिप्रेशन का लास्ट लेवल या गैस लाइटिंग का लास्ट लेवल उसमें पहुंच गई। और डॉक्टर का सारा कहना है, सारे डॉक्टर का टीम, सिर्फ वही डॉक्टर नहीं, लायंस क्लब जो गया था वहां का डॉक्टर क्या बोला था, माता जी दिल्ली चले जाइए। उसके बाद लायंस क्लब, उसके अलावा जो सदर हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल में जो क्या कहते हैं CS है और डिप्टी CS है, वो भी क्या बोले थे कि आपकी माता जी का उस माहौल में रहना बहुत खतरनाक है। और आप भी समझ रहे हैं कि ये जो डिल्यूजन है, डिप्रेशन है, सिर्फ वो गलत इन्वायरमेंट की वजह से। क्या डॉक्टर, मेरे पिताजी शादी से लेकर के जो टॉर्चर किए, इसको नसबंदी करवाए थे। नसबंदी क्यों करवाए थे माँ बाप बताइए? एक नॉर्मल नसबंदी कराना फैमिली प्लानिंग का, क्यों? आप लोगों का झगड़ा चल रहा था, आप अलग होना चाह रहे थे, नाना अलग होना चाह रहे थे, इसी में क्या कर दिए? मेरा बाप बोला कि नहीं भेजेंगे, नहीं रखेंगे, कोई झगड़ा की वजह से बस नसबंदी करा दिया। नसबंदी का जान रहे, ताकि हमसे तुम अलग ना हो पाओ। कितना बड़ा क्राइम है सर। सही बात। एक जहनी गुलाम बना दिया, यानी कि इसको डर जो है, आज जो डरी हुई है, समी हुई है, खुल करके जो बात नहीं कर पाती है ना, क्योंकि आप जो बता रहे ट्रॉमा, आप खुद बताइए कि ट्रॉमा कहाँ से है उनका? ट्रॉमा इनका शुरुआत से ही है। शुरुआत सही है। अब बताइए ट्रॉमा है, और जो चीजें जो सही है,
जो चीजें इनके ऊपर जो बीती हैं, हाँ, उससे इनका ट्रॉमा बढ़ गया है और उसकी वजह से डिप्रेशन में भी चले गए और उसकी वजह से ये सब ये सारा चीज हो रहा है, स्टार्ट हो गई है। सारा स्टार्ट हो गया। तो अच्छा, आज जो उनकी जो कंडीशन है, ये सबकी देन वही है ना। अच्छा, अब माँ आप बताइए, अगर अभी आपका जो है क्या कहते हैं एक बेटा एक बेटी है, अल्लाह अगर चाहता 5-7, जैसे कि आपके बगल में आपकी बहन है, इतना सब बेटा इतना सब बेटी है, आपको भी 5-7 बेटा होता, आप मजबूत होती कि नहीं होती? तो आपके साथ ये जुल्म किया है कि जुल्म किया है ना। उसके बाद जब आप पर जो स्वतंत्र चढ़ा दिया गया, आपको कैसा पेन हुआ था? तकलीफ हुई थी कि नहीं हुई थी? और आपको जब टॉर्चर करके, परेशान करके, मार करके, झगड़ा पचाल करके, और गाली का जो है ना सर एकदम स्टैंडर्ड गाली है। अब बताइए माँ, कितना गंदा गाली देते हो, गंदा। ये देने के बाद आपका दिल को झकझोरा के नहीं झकझोरा? तो अभी जो है आपको इनके माता सर देखिए, इनके इसमें डर है, किन चीज को लेकर के डर लगता है माँ को? पुलिस को देख के। हाँ, वो जो केस वगैरह जो चला है ना। हाँ, दूसरा केस से। तो अभी जो हम लोग ये कर रहे हैं सर, डॉक्टर साहब आप खुद बताइए, आप भी मनोदय कार्य से जुड़े हुए हैं या फिर लोग जानते भी होंगे, ये सारा ट्रॉमा जो है ना कई बार जानलेवा हमला तक भी किया है। क्या सही बात है कि नहीं है? अगर गांव समाज के आदमी अगर नहीं बचाए होते तो आपका जिंदगी चला जाता, मरते कि नहीं मरती। उसके अलावा आपका बेटा पर भी कई बार जानलेवा हमला किया है कि नहीं किया है? और एक चीज आप खुद बताइए, जो लोग भी आपका साथ देने का कोशिश किया, सभी को टॉर्चर परेशान किया है कि नहीं किया है? और अभी भी डॉक्टर साहब जो हक बात बोलते हैं, क्योंकि हकीकत बहुत लोग जान गए समाज में भी, आपको बता रहे 2 कैटेगरी है। जहां तक 98% लोग जो है ना, 98% लोग हकीकत जानते हैं और वो लोग खामोश है। खामोश इस वजह से है कि इसके दहशत की वजह से। आप भी उनसे अगर बात कीजिएगा 5 मिनट, आपको भी डर लग जाएगा। समाज के जितने भी लोगों से जो बात होती है ना, सब किसी का यही कहना है कि आदमी फसादी आदमी है, डरा देता है, बताओ कितने लोगों को झूठे केस में फंसाया है और उनको राजनीतिक संरक्षण है, भाई हमको माफ कर दीजिए। और जो आदमी, अगर एक था हमारे गांव का, एक आदमी ऐसी लाइव आकर के, मेरे गांव का 4 आदमी ये किया था, यही बात बोला कि भाई यहाँ आ गई है मेरी जो है ना नानी इसको कहता है, मरगूब लगा। उसके साथ 3 आदमी और था, बिल्कुल कहा कि भाई मेरी नानी यहाँ आ गई है, ये सारा मामला हुआ, ये बेटा के साथ खुश रहे, मेरा नाना भी वहां खुश रहे। वो जब घर गए तो उसको टॉर्चर करना शुरू, उसके साथ और लोगों को भी टॉर्चर करना शुरू। हमारे पड़ोस में मुखिया साहब है, साइन खला है, क्या कहते हैं, वो मेरी अम्मी का साथ दी है, डॉक्टर के यहाँ भी एक बार लेकर के गई थी। हाँ, गई थी, लेकिन उसको घर में जाकर के उनका कलीग है, पता है कि उनका जो कुछ कलीग जो स्टेट ट्रांसपोर्ट में जॉब करता था ना, तो महबूब पलाखवा, उनका कलीग, उनको लेकर के जाकर के मुखिया साहब उनकी वाइफ को परेशान करके आए। उसके बाद जो है ना बगल में उसके जो कलीग है, तो कुछ लोग जो उसके कोर में, ज्यादा नहीं है, मेरे गांव में 5-7 लोग हैं, और जो उसका जो कलीग वगैरह पुराना लोगों में, जैसे कि बताया, जैसे एक मामू को मुझे वो उसको जमीन लेना है, दूसरे मामू को भी 1 लाख रुपया, तो उसको भी पहले भी जमीन बेचने के लिए कहा जा रहा था कि नहीं जा रहा था? मजकूर मामू को 1 लाख के बदले में जमीन देने के बाद बात कही जा रही थी कि नहीं कही जा रही थी? तो उन लोगों को जमीन लेना है, तो उन लोगों का एक संगठन है, तो वो लोग मिलकर के जो अफवाह फैलाता है। क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट ये हुआ कि बहुत लोग ये बताया कि आपके नैनी के लोग खामोश क्यों है। मेरा बहन मम्मी के बारे में तो क्लियर हो गया कि वो झूठा गवाही भी दिए थे पुलिस के पास। तो ननेल के बारे में पता किया तो पता ये चला कि वो लोग लालच में मुब्तला है। मेरे फादर अलग अलग लोगों को, एक ही मामा शुरू से लेकर के अब तक साथ दिए, सबसे छोटे मामा, उसको हकीकत पता है। एक अफवाह, देखिए बात ये होती है डॉक्टर साहब कि लोगों को विश्वास करने में दिक्कत ये होती है कि चलिए ये बात तो प्रोफेसर बोल रहा है, हकीकत है, उसकी माँ बोल रही है, क्योंकि इससे पहले भी। अच्छा माँ ये बताइए, अगर प्रेशर यहाँ होता, मौलाना ग्यास साहब जब गए थे वहां भी आप क्या सच बात बोली थी, गलत बात बोली थी? सच बात बोली थी ना। उसके बाद आपको दबाया गया था, कौन दबाया था आपको? वही दबाया, मुखिया दबाया, और रानी भी मना की थी कि क्यों लिख करके दिए है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद उससे पहले भी 12 साल पहले जो बात था कि नहीं था, बीच बीच में आप उसको दूर रहने के लिए कहते थे कि नहीं कहते थे? ये तो सारा चीज क्लियर है। तो एक जो है ब्रेन, पता नहीं है, आप लोग बताइएगा डॉक्टर साहब, उनका क्या है कि झूठ बात को लोगों को इस तरह से पेश करते हैं, लोग यकीन कर लेते हैं। और एक चीज ऑब्जर्व किया गया कि हमारे समाज के रिश्तेदार में से, नाम मैं नहीं लूंगा, नॉर्मली बात होती है तो बात करने का तरीका अलग होता है, वो इंसाफ वाली बात करते हैं, भाई तुम्हारी माँ को बहुत टॉर्चर हुआ, हम लोग जानते हैं, अपनी माँ को इलाज करो, अपनी माँ को लेकर के खुश रहो। लेकिन जब कभी हो जाता है कि मेरे फादर, उसके बाद चले जाते हैं, फोन लगवा देते हैं, उससे बात करो, उसके बाद उसका बात करने का तरीका जो है उसी तरह से हो जाता है, गर्म हो जाते हैं, गुस्से में बात करते हैं, और वही बात बोलते हैं जो बात मेरे फादर उसको माइंड में फिट करते हैं, क्योंकि वो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाती है ना। और जो इन्फ्लुएंस में आ जाता है कोई इंसान, तो वही चीजें बात करेगा जो उसको बताया गया। नहीं, जैसे कि हम लोग भी हैं, अगर बताया जाएगा और मुझे भी कोई अगर कहेगा कि भाई आपकी क्या कहते हैं, किसी का जा करके जो है ना थप्पड़ मार दो, तो हम थप्पड़ नहीं मारेंगे ना। लेकिन बिकॉज हमारा ब्रेन वॉश नहीं किया गया।
नहीं, उन नहीं। लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, उन लोगों को बताया जाता है कि आपने यही करना है, आप ऐसे करना है। तो वो लोग भी ऐसा जो कर रहे हैं ना, और वो लोग उसमें से मुझे ये पता चला, उसमें से कुछ लोग समाज में भी ऐसे, जैसे मेरा मौलवी साहब है, साबाज साहब है, वो पहले भी जब इस तरह की बात चल रही थी ना माँ, आपका जो है वहाँ रंगामाटी का सोबत भाई के पास, उसके पास भी वो ये कहा था। तो उनका एक लॉजिक क्या है, मेरा मौलवी का लॉजिक क्या है कि भाई किसी को अगर काटेंगे तो पता चलने नहीं लगे। क्या माँ बोला है कि नहीं बोला है? और दूसरी बात ये कहा था, एक बार जो बात हो रही थी, ऐसा बात हो रही थी, डॉक्टर भी कह रहा था, शरीर भी कह रहा था अपनी माँ को लेकर गलत लग रही है, लेकिन वो मेरी माँ को उनसे मिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे। एक बार की बात हो रही थी कि भाई हम लोग ना भारत के संविधान को मानेंगे और ना ही शरीयत को मानेंगे, हम लोगों का अपना कानून है। मेरा ससुर दामाद का हम लोग का अलग रिलेशन है। अलग रिलेशन क्या है, सास ससुर दामाद मिल करके क्या कहते हैं, जमीन का जो है ना ठीक है माँ, कई बार दाम कीमत करता है, समझ रहे हैं, बैठ करके पान खाता है। तो अभी ये कहां से बात आ गई डॉक्टर साहब? देश हमारा संविधान से चलता है और संविधान में हमको शरीयत को मानने का इजाजत देता है। ये साइकोलॉजी जो है ना बड़ा अजीब है। और कई बार हमसे जो बात हुई, परेशान हो रहा था, कई बार हम मशवरा किया, उनसे मदद मांगे कि कुछ लोगों के पास आप जाइए, वो साफ मना कर दिया कि कुछ लोगों के पास नहीं जाएंगे, बल्कि हमको भी क्या बोला कि माँ के लिए अपना जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं, माँ को उसके हवाले कर दीजिए। क्या माँ बोला था कि नहीं बोला था? तो ये है कि मतलब अपने रिश्तेदार भी उनकी उस चंगुल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मामा लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज जो है इस पर प्रेशर, अभी भी इस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर है। अभी ऐसे कंडीशन में उसका बेटी, उसका दामाद, उसका भाई, उसका रिश्तेदार, सब कोई एक ही बात उसको कहता कि आपके सामने में बहुत मुसीबत हुआ है, बहुत तकलीफ हुआ। अभी सुनिएगा ना, अगर मामी उन लोगों को सामने में रखा जाए, पूरा बात खुल खुल करके बोलेगी। मेरे गांव के लोगों को अगर सामने में रखा था, इसका दर्दनाक दास्ता सब कुछ खुल खुल करके बोलेगी। सारा जानता है, सारा लोग जानता है। मेरी माँ को जो जिस गांव से लेकर वहां तक जो था एक रास्ता है, क्या क्या माँ आपको जो परेशान किया था, संता होते अलग गांव होते, सारा लोग जानता है। लेकिन इस सच्चाई को, इस हकीकत को छुपाने के लिए हमारे अपने लोग ही जो है ना, जैसे कि वही क्या कहते हैं सुमन बाबू के बात, आप माँ ये बताइए, समाज का स्टेटमेंट था, वो वही बात बोल रहा है। क्योंकि मेरे ये जो स्टेटमेंट जो होता है कि मेरे फादर का स्टेटमेंट है कि उसके नाना यानी मेरे नाना उनके ससुर सही करके भेजे थे। क्या माँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या मेरे नाना सही करके भेजे थे? वो तकलीफ में थे कि नहीं थे? आपको अपनी छोटी बेटी में दावत भी नहीं किए थे। दूसरी बात, ये बात मेरा मौन भी सुना, और ये बात पुलिस के सामने भी यही गवाही दिया कि मेरा ननिया ससुर सही करके भेजे थे। अब माँ ये बताइए, जब आज सब मामला हुआ था, रानी का शादी हुआ था, शाहबाज हमारे परिवार में आया था? नहीं आया था ना। और दूसरी बात, ये सब मैटर कभी नाना के रहते हुए कभी हम लोग निकाले थे क्या? नहीं निकाले थे। तो नाना से शाहबाज का कभी डिस्कशन हुआ नहीं। तो वो वही बात बोला, वो ससुर का कहा हुआ। यानी कि समाज में ज्यादातर लोगों को जो उनके फेवर में है, वो उसी का जस्ट डिट्टो जो वो कहते हैं वो इधर ट्रांसफर कर देते हैं, लॉजिक नहीं लगाते हैं, और उसको लोगों के प्रति इन्फ्लुएंस हो जाना, लोग उनकी बातों को मान लेना। जैसे जामिया में भी मैं तो घबरा गया कि प्रोफेसर साहब हम लोग आपकी माँ को देखने के लिए जाने के लिए जा रहे थे, लेकिन शुरू में तो हम लोग को ऐसा लगा कि आप मतलब सच बोल रहे हैं। शुरू में हमको ऐसा लगा कि आपकी गलती है, आपके पिताजी सही बोल रहे हैं। जब धीरे धीरे पता चला कि वो दूसरे शादी किया, सारा चीज पता चला, आपकी माँ भी आए तो तब हकीकत पता चली। तब हकीकत पता चली। बिकॉज उन लोगों को क्या है, लोगों को आधी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि एकदम गलत है। उनको दूसरी साइड की इंफॉर्मेशन है ही नहीं। जब तक दोनों साइड की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो इंसान हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि क्या सच है क्या गलत है। नहीं, मेरा ये है कि मतलब साइकोलॉजिकल टर्म में, जैसे कि कोई भी चीज है भाई, उसकी बातों पर लोग इतना आसानी से यकीन क्यों कर लेते हैं? एक है, जैसे कि और लोग भी कहता है भाई मेरी माँ भी कह रही है, हम लोग भी कह रहे हैं, सब लोग भी कह रहा है। तो सच को कुछ लोग, मतलब सब लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 2% भी नहीं होगा, 0.05% होगा, लेकिन उन लोगों का संगठन इतना मजबूत है ना, उनका दौर शासन तक, उनका दौर प्रशासन तक, उनका दौर इस तक, उन लोगों का अपना ये है। तो उन लोगों को इस तरह का जो है उनके बातों पर यकीन करना, इसमें क्या एक नार्सिसिस्टिक या एंटी सोशल कुछ ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी उसका कैरेक्टर में भी आ सकता है ना, आ सकता है ना। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, अभी मेन क्या करना है, इसका डर को निकालना है। डर निकालना है। और पढ़ी लिखी नहीं है तो इसकी वो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, तो खुल करके बात नहीं कर पाती है। जी। और कुछ लोग जो है ना इसको क्या कहते हैं, मुद्दे से भी भटका देते हैं, बात करने में जो है ना मुद्दे से भी भटका देते हैं। तो एक लास्ट मैसेज माँ, आप ये बताइए, आप क्या कहना चाहिएगा कि समाज का लोग भी ये जानना चाह रहा है, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन आपके साथ है, बात समझ रहे हैं, आप क्या चाह रही है? हम यही चाहते हैं मेरे बेटा का शिकायत मत करे। हाँ, नाम बोलिए, पूरा नाम पूरा बोलिए। मुखिया। हाँ, बेटा का शिकायत बोलता है, दही मेरा बेटा टेंशन में रहता है। हाँ,
हाँ। और आप ये बताइए, ये मामला आपका बाप बेटा का मामला है या शरीयत का मामला है? इसमें हर एक इंसान को अल्लाह ने क्या क्या, हर एक इंसान को बोलने की जिम्मेदारी है ना। तो अब वो लोग शरीयत के मामले से डॉक्टर साहब वो बीच में ला रहा है बाप बेटा के बीच में। माता जी आप ये बताइए कि अभी जो एक पोस्ट जो डाला था वो लिखा भी है उसकी माँ जवाब देगी, मतलब मेरा बना हुआ घर से बेटा हमको निकाल दिया और दिल्ली में किराए के मकान से निकाल दिया, इसके जवाब उसकी माँ देगी। ये पोस्ट है आपका, इसमें लिखा हुआ है, आप जवाब दीजिए। क्या वो घर जो है मसुरे में ये हुआ था ना, घर बना था ना, मशवरा क्या हुआ था घर बनाने से पहले? घर बनाने से पहले मसला ये हुआ कि ये घर मतलब मेरा होगा, रकीब का होगा, ये घर पूरा बड़ा बेटा का होगा, मैं ही बात रखा था। और ये मशवरा किस किस के साथ किए थे? आपकी सौतन, उनका दोनों बेटा सामने था ना, आपके क्या कहते हैं मुखिया आरिफ साहब भी थे ना वहां घर में, जो वसरा में बैठ करके जो बात कर रहे थे। तो मशवरे में आप थे, मेरी सौतेली माँ थी, दोनों बेटा था कि नहीं था? हाँ। आपके सामने में ये फैसला हुआ था कि नहीं हुआ था? वो लोग वादा किया था कि नहीं किया था? हाँ वादा किया। क्या वादा किया? कि हम मतलब उठ के मतलब ये ठोआ पड़ा जाएंगे। हाँ, हाँ। लेकिन जब हाँ ये वादा अगर नहीं करता तो हम घर वहां नहीं बनाते। तो हम लोग के साथ धोखा हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत जबरदस्त धोखा हुआ है। ये सब झगड़ा में भी नहीं पड़ते, हम दो झगड़े का जड़ है सर वो घर। तो आपका जो देखिए, आपको भी डिप्रेशन में रख करके वो जमीन बेचे हैं, बात समझ रहे हैं, टॉर्चर करके जमीन बेचे हैं। तो हम लोग जो बात रखे हैं, आप भी इस बात में सहमत है कि नहीं है? हम लोग क्या चाह रहे हैं कि एक तो क्या करें कि आप लोग मेरा शिकायत करना बंद करें, दूसरा आपके बारे में जो शरीयत का जो मामला है वो क्या बोले हैं उसको, आप शरीयत में अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसको? और आप जो क्या कहते हैं, आप भी वॉइस मैसेज भेजिए कि नहीं भेजिए? वॉइस मैसेज में क्या भेजे हैं? 2 बात करने के लिए वॉइस मैसेज भेजे थे ना, क्या भेजे थे? कि आपको आप उनसे आरिफ साहब से बात करने के लिए आपको कौन कौन चीज रोक रहा है? कोई नहीं। लेकिन शरीयत और कुछ है ना, मेडिकल। हाँ शरीयत है ना। हाँ, और शरीयत आपको उसे इजाजत दे रहा है या फिर रोक रहा है? नहीं रोक रहा है। रोक रहा है। और मेडिकल साइंस डॉक्टरों ने जो पहले पूर्णिया में भी, अच्छा बेटी को लेकर के काउंसलिंग के लिए आपको भेजा था, उसी डॉक्टर के पास अपनी बेटी को लेकर के आप काउंसलिंग के लिए जा रहे थे, वो दिल्ली में थे। तो आप लोगों को फोन से क्या कर रहे थे वो? झगड़ा। कि क्या झगड़ा कर रहे थे? झगड़ा ये कि मैंने हम इलाज में आए तो उसको जलन हो गया, बहुत झगड़ा। नहीं, आप रानी को लेकर के, बेटी को लेकर के पूर्णिया डॉक्टर के पास ही जा रहे थे ना। तो ऐसे कंडीशन में मुखिया आरिफ को आपके साथ झगड़ा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए। तो कितना झगड़ा किया वो? बहुत किया। क्यों? डॉक्टर साहब ये भी है कि इसका इलाज के लिए वो जो रोक लगाते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, आप जो कोजादामन में भी एक डॉक्टर था स्किन का था, आपको हम भेजे थे, वहां जाकर के आपके भाई भी गए थे शकील साहब, वहां जाकर के डॉक्टर को क्या किया? वो झगड़ा किया उसी से। क्या झगड़ा किया? क्या बोला? कि हम इलाज करेंगे। मतलब इलाज में भी उसका ये पाबंदी। खैर जाने दीजिए। अब इतने सारे चीजों को लेकर के आप क्या समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिएगा? ये मैसेज देंगे। आप क्या चाहती हैं कि वो आपका बेटा को परेशान करते रहे, लोगों के पास झूठ बोलते रहे, या शरीयत के मुताबिक वो तौबा दिला करके नेक रास्ते में जाए? क्या मैसेज दीजिएगा? हम ये मैसेज देंगे कि मेरा बेटा को परेशान ना करे, लेकिन वो हमको मतलब ये 3 तलाक दे करके वो मतलब दिल से ये हटा दे। और वो अपना उसका बेटा बोलता है जमात पकड़ो। हाँ जमात पकड़। लेकिन जमात पकड़ने से पहले जो घर दोनों बेटा के नाम से रजिस्ट्री किया है वो आपको वापस कर दे। इंसाफ करना पड़ेगा ना। इंसाफ करना पड़ेगा। 2 बात है, आप बोले 2 बात है, या तो फिर आपका जितना जमीन बेचे जमीन खरीद करके वापस कर दे बदले में, नहीं तो वो घर वापस कर दे आपको, और अच्छा रहेगा। आगे तो झगड़ा चलेगा ना माँ। ये जो फसाद का जो जड़ है, दुश्मनी कभी थोड़ा खत्म होगा ना। है? अभी भी उनकी माँ का जमीन 4 कट्ठा मिला है ना, वहां जाकर के दोनों बेटा का घर बनाने लगे। अब ये करने के बाद तो ये मैसेज स्ट्रांगली आप बोलिए, और एक बात साफ बोलिए कि क्या कहते हैं, मैं समाज के लोगों से अपील करती हूँ, मैं समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि बोलने के शरीयत पर अमल किया जाए। शरीयत पर अमल किया जाए। हाँ, मैं बीमारी की वजह से या इसके वजह से, बीमारी की वजह से बहुत 4-7 रंग का बीमारी है मेरे साथ। हाँ बीमारी की वजह से
हम दवाई खा रहे हैं, लेकिन ये सब जो हो रहा है, ये सब ये जो हो सब रहा जो है, हो रहा है, जिसके वजह से हम लोगों की सेहत में असर पड़ रहा है। हम लोगों को सेहत में असर पड़ रहा है। हाँ, तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब मैं भी क्या कहते हैं, मैं भी समाज के लोगों से अब एक ही ऑप्शन यही है कि वो कहते हैं, कहावत भी है डॉक्टर साहब की, क्या कहते हैं, झूठ को भी बार बार अगर बोला जाए तो लोग सच समझने लगते हैं, तो वही करते हैं, झूठ फैलाते हैं, वो झूठ फैलाते हैं, पता नहीं किसका रिकॉर्डिंग है, क्या है नहीं है, वो लेकर के चलाते रहते हैं। अभी मेरी माँ खुल करके बात कर रही है, बीच में हम लोग भी खामोश हो गए थे, तो फिर वो हल्ला कर रहे हैं, तो एक माध्यम है। दूसरी बात, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे रिश्तेदार हमको ये कह रहे थे कि प्रशासन के पास जाइए, तो वही बताया कि मेरी माँ अभी भी डिप्रेशन में है, प्रशासन के पास जाने से वो डरती है। तो अभी भी मैं दुआ करता हूँ, डॉक्टर साहब उम्मीद करते हैं कि इसका डर निकालना है, क्योंकि डर आप सारा चीज समझ गए, इसका डर शुरू से ही है और अभी भी डर है, और जब इसका डर अगर निकल जाएगा तो क्या ये बोल्डली बात कर पाएगी? बड़े आराम से, बड़े आराम से ना। आराम से। तो ऐसे हालत में प्रशासन तो भी 1 मिनट में सारा हिसाब कर देगा। हाँ। और लेकिन प्रशासन की क्या बात है दोस्तों, मैं तो कभी कभी सोचता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं। हमारा किशनगंज जिला की मतलब इतनी दुर्दशा है, समाज इतना निष्क्रिय हो गया है, जबकि शरीयत के बारे में बात करने का अधिकार सारे इंसान को है, महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करने का अधिकार सब सारे इंसान को है। महिला आयोग भी इसके लिए प्रोग्राम करती रहती है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भाई इससे तो यह समझा जाएगा ना कि जो मैं अपनी मां को इलाज करने के लिए सारे लोगों से जो मदद मांगा, आप लोगों ने मदद नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग साजिश कर रहे थे क्या डॉक्टर साहब इलाज को रोकना? मेरी माँ आई थी, मेरी माँ को यहां से उठा करके लेकर के चला गया। मैं समाज के बहुत बड़े बड़े लोगों से भी गुजारिश किया था, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ आए थे, यहाँ दिल्ली में थे भी, वो मेरी माँ का काउंसलिंग नहीं किए, मेरे फादर का काउंसलिंग नहीं किए। बहुत सारे लोगों का मेरे घर में जाना होता है, बहुत सारे लोग मेरे घर में जाकर के, मेरे अब्बा का तबियत खराब होता है तो पूरे दुनिया में उसके बारे में फेसबुक में यहाँ वहां डालते रहते हैं। मेरी मदर इतने सारे प्रॉब्लम से गुजरती रहती है, मेरी मदर। और दूसरी बात दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब मेरी माँ बात करने के लिए फोन करती है तो मेरी माँ को डांट देते हैं। तो भाई ये लैंगिक समानता नहीं है ना डॉक्टर साहब। तो मैं फिर पुरजोर अपील करता हूं किशनगंज जिला में, और बहुत सारे लोग तो आप लोग कहीं अगर महिलाओं के साथ कुछ मामला होता है तो कैंडल मार्च निकालते हैं, किसी का मौत हो जाता है तब। भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक माँ को मैं गुजारिश करता हूं, ये मेरा मामला बाप बेटा का मामला नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल शोहर बीवी का मामला है, महिलाओं के साथ प्रताड़ित करने का मामला है, इसके स्वास्थ्य का मामला है और शरीयत का मामला है। तो मैं बेटा होने के नाते मैं आगे खड़ा हूं, अडिग होकर के खड़ा हूं, और इसलिए मैं समाज के लोगों से भी कहता हूं, खासतौर से किशनगंज जिला के महिलाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये जो महिलाओं के अधिकार के बारे में काम कर रहा हूं, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में काम कर रहा हूं, और ये क्या कहते हैं न्याय के बारे में काम कर रहा हूं, ये सारा चीज सबकॉन्शियसली जो है ना मेरी माँ का प्रॉब्लम था। और अब जब वक्त आ गया है, देखिए मुझे प्रशासन के पास, मेरी अम्मी अगर अच्छी होती, डिप्रेशन में नहीं होती, इसको डर नहीं होता, तो प्रशासन में 2 मिनट में इंतजाम हो जाता। लेकिन जब तक ये मेरी माँ डिप्रेशन से नहीं निकलती है, मैं समाज के सारे लोगों से पुरजोर अपील करता हूं, इस वजह से अपील करता हूं कि कयामत के दिन हर एक इंसान को जवाब देना है। खासतौर से किशनगंज जिला की महिलाओं को मैं अपील करता हूं कि आप लोग निकल करके आइए, क्योंकि मैं इससे पहले भी बात किया था कि हमारा किशनगंज जिला पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष का चलता है। आप देख ही रहे ना सर कि महिलाओं की आवाजों को दबाया जाता है, महिलाओं का सच को क्या कहते हैं, जो सच बोलती है तो सच को दबाया जाता है, लेकिन पुरुषों के झूठ को सच मान करके फैलाया जाता है। तो इन सारे चीजों के लिए, और एक क्या कहते हैं, और एक पता नहीं माँ आप ये बताइए, सारे राजनीतिक लोगों से आप बात कर चुकी है पर्सनली मिल करके, किए कि नहीं किए हैं? प्लस सोशल मीडिया में, फेसबुक में सारा चीज ये हो गया। तो भाई मेरे फादर भी किसी राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो पर्टिकुलर पार्टी के बड़ा नेता भी तो उसका काउंसलिंग कर सकते हैं। और आप बताइए, बहुत सारे लोगों को, जैसे कि था जो ये था, बहुत सारे लोग जो घर में गए थे, तो आपको भी समझा सकते थे कि नहीं समझा सकते थे? तो काउंसलिंग से भी मैं ये चाह रहा हूं कि इस मैटर को एजुकेशन के थ्रू में सॉल्व करना चाह रहा हूं, काउंसलिंग के थ्रू सॉल्व करना चाहता हूं। आप लोग बड़ा मेहरबानी, मुझे पता है कि समाज का 99.5% लोग जो है ना सच के साथ है, लेकिन मेरे अब्बा के रौब की वजह से, डर की वजह से लोग खामोश है। लेकिन कुछ लोग जो है, मतलब ज्यादा नहीं, मेरे गांव में 5-7 आदमी होंगे, सुंदर में 5-7 आदमी होंगे, सताल में 5-7 आदमी होंगे, लेकिन दर्द ये है दोस्तों, ये हमारे रिश्तेदार के लोग हैं, जिसको हक का साथ देना चाहिए, जिसको क्या कहते हैं शरीयत का साथ देना चाहिए, जिसको माँ की जिंदगी को बचाना चाहिए था। लेकिन अगर ये सारे लोग साथ ना दे करके गलत का अगर साथ दे रहे हैं तो क्या समझा जाएगा? तो बिल्कुल किसी को जान से मारने की साजिश, जमीन लेने के चक्कर में, अपने अपने लालच को पूरा करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये इन सारी चीजों को अब हम आहत कर लिए हैं, क्योंकि ये मामला पिछले 5 साल से मैं झेल रहा हूं, अब मैं इसको कंप्लीट खत्मा करूंगा। हमारे पास एक ऑप्शन, मेरी माँ जो चाह रही है, सामाजिक स्तर पर समाज के सारे लोगों से अपील करता हूं कि मेरे फादर को काउंसलिंग कीजिए।
दूसरा ऑप्शन क्या है, सोशल मीडिया में क्या कहते हैं, फेसबुक में और क्या कहते हैं अलग अलग चीज में, नेशनल मीडिया में इस मैटर को ला करके मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि सौते मतलब सुमोटो एक्शन लिया जाए। क्या सर ये भी पॉसिबल है कि नहीं है? बहुत सारे केसेस जब मीडिया ट्रायल हो गया तो सुमोटो एक्शन हुआ है, तो ये सारा चीज करेंगे। और एक चीज ये है कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जहां तक आप ये कर रही है कि सर एक चीज अभी सिर्फ जो देख रहे हैं इसके दिल में आप डर है, अब इस डर को खत्म करने के लिए कितना वक्त लग सकता है? 6 महीना साल भर। 6 महीना साल भर। चलिए एक मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं धीरे क्योंकि इनके साथ क्या है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। माँ बताइए पढ़ी है नहीं है, एक बार कह रही थी, ये सब जो काम कर रहे थे ना, कह रहे थे कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये काम करोगे तो समाज के लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। लेकिन आपके नाना जो है हम लोग को कुएं का बैंक बना करके रख दिया, इस चीज का वो फायदा उठाया। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, बोल भी नहीं पाती, एजुकेशन भी नहीं है, सशक्त भी नहीं है, डर है। तो ये सारी चीजें, तो आप ये क्या कहते हैं, धीरे 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 जब इसका डर खत्म हो जाएगा और बोलने लगेगी, तो अब हम लोगों को करना क्या पड़ेगा सर, सेशन को जो है ना मतलब रेगुलर करना पड़ेगा। बीच में जब अच्छी हो जाती है, बीच में हम जब बिकॉज इस समय जो है इनके साथ अगर हम ब्रेक देते हैं तो ये वापस वो फॉल बैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही हुआ तो इसलिए हमारे को इनको कंटिन्यूअसली ऑन ए रेगुलर बेसिस काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तभी जाकर के इम्प्रूवमेंट इनके अंदर और अच्छा दिखने लगेगा। यही हुआ डॉक्टर साहब, बीच में जो है, बीच में हम लोग जो आए ना सोशल मीडिया में, तो वहां पर मेरे वाले साहब खामोश हो गए। लेकिन अब इधर से जो है ना पता नहीं उसको क्या हो गया है, बिल्कुल अजीब जो है ना विकराल वाला, और कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं। क्या माँ आप ये पता चला ही नहीं? परिवार के कुछ लोग समाज में झूठी गवाही दे रहे हैं, रिश्तेदार के कुछ लोग झूठी गवाही दे रहे हैं। और विडंबना तो ये है कि जिला लेवल में सॉल्व नहीं हुआ तो राज्य स्तर पर बहुत सारा मंत्री से मिले थे ना माँ, राज्य लेवल में इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जिला के कुछ नेता जो है ना वो राज्य लेवल में झूठ बोलते हैं, और एक चैनल, एक पर्टिकुलर, मैं तो कहता हूं कि इसमें एक जो है ना वो लोग जो है एक मतलब एक ये बना लिया है। क्योंकि माँ इस मैटर को जो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉल्व करने का कोशिश कर रहे थे, मेरे अब्बा को जो बुलाए थे वो चले गए थे दिल्ली, हम आए थे किसी ने, डॉक्टर साहब वहां पर मेरी नाकेबंदी की गई है। उस पीरियड में माँ आप भी डर गई थी, आप किसको खोज रही थी? हाय साहब को बोले बेटा हाय साहब से बात कराइए। क्यों हाय साहब को क्यों खोज रहे थे? इसलिए कि ऑफिसर था, एक ऑफिसर हटा, क्योंकि ये घबरा गई थी, क्योंकि मेरे खिलाफ नाकेबंदी की गई थी। हम एसपी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, मेरा फादर दिल्ली में है, उसको खबर हो जा रहा है। हम सुनता हाट में है, उनको खबर हो जा रहा है। किस पान की दुकान में पान खा रहे हैं वो उनको खबर हो रहा है। हम कब सताल में, वो उनको खबर हो रहा है। हम बोधा के गांव के किस आदमी के पास है, उनको खबर हो रहा है। मतलब क्या कहता, हम सताल में, उनको खबर हो रहा है। एक बार मेरा गाड़ी भी पीछा किया गया था सुनता हाट में, उर्दू चौक से लेकर के, जो गाड़ी से जा रहे थे ना, एक दो लड़का जो आया मेरी गाड़ी से आगे बढ़ करके, पर अजीब वो गरीब बिहेव किया। तो मेरा ड्राइवर बोला था, फिर हम बोले कि छोड़ो, यहाँ से निकल गया। तो चूंकि सुनता हाट में जो है ना वो सारा राजनीति, बगल में क्या कहते हैं मेरा बोलता है, बगल में सुनता है। सुनता में मेरे बहन भी है माँ, आप बताइए, उनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, पहले से भी हम लोग के रिश्तेदार हैं। तो आपको रेस्क्यू कराने के लिए वो लोग भी आपका साथ देकर के जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे? आराम से कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। लेकिन और एक चीज ये बात वहां का क्या होता है, जैसे मेरे बहन भी एक बार क्या बोले थे कि मेरे रिश्तेदार से बात मत करो, वहां बोला था कि नहीं बोला था? वो अपने रिश्तेदार में भी दबाव बना लेता है। तो इस तरह की चीजें एक तरह से देखिए एक नेक्सस बन गया है, और उसका उद्भेदन, उसमें कुछ मास्टरमाइंड होगा जो अभी भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अभी बहुत सारा चीज का एविडेंस है हमारे पास, तो इन सारी चीजों को प्रॉपर चैनल से ये करेंगे। चलिए, मेन मकसद डॉक्टर साहब हम लोगों का ये है कि मेरी अम्मी को चेहरा में खुशी लाना। इसका डिनर बीच में बहुत अच्छी हो गई थी डॉक्टर साहब, बट इनका जो सेशन जो रेगुलर नहीं चले, हाँ, उसकी वजह से इनके लिए विड्रॉल सिम्टम जो है फॉल बैक हो गया। ये फॉल बैक बीच में क्या हुआ कि मेरे फादर जो शांत हो गए ना, तो हम लोग भी शांत हो गए। तो सोशल मीडिया में जो है ना कुछ लोग हम लोगों को रिपोर्ट ये किया मेरे फादर के बारे में, वो शांत हो गए, तो हम लोग भी शांत हो गए। तो शांत होने की वजह से वो गड़बड़ा गए। यानी हम लोग एक्टिव कब होते हैं हम परेशान कब होते हैं? जब वो बोलता है, जब वो बोलता है, परेशान करता है। अगर वो अगर खामोश हो जाए, वो कुत्ता है बोलने दो, वो अगर टेंशन में रहता नहीं मेरा बेटा। टेंशन की बात नहीं है ना डॉक्टर साहब। आप बताइए बेटा के खिलाफ, आप बताइए ये पोस्ट देखने के बाद जो देखे हैं डॉक्टर साहब, ये कि पति के साथ रहने का फोटो और बेटा के साथ रहने का फोटो, एक ही साड़ी है, एक ही फोटो है। आप बताइए ये जो इस तरह का जो ये देखिए, मतलब खतरनाक पोस्ट डाला है। आप देखते नहीं देखते, देखिए डॉक्टर साहब आप देखिए क्या लिखे हैं। क्या घर उनसे छीन लिए थे ना? क्या लिखे हैं इसमें जो है, बाज़ाब्ता आपका भी फोटो डाला है, उसका भी फोटो डाला है। क्या वो बोला था, आपसे इजाजत लिया था
ये जो डाला है क्या ना, ना। है ना। ये जो फोटो आपका लिख कर ये आपसे इजाजत दिया था कि आपका फोटो ले रहे हम डालेंगे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल मीडिया में, देखा डॉक्टर साहब इनसे इजाजत भी नहीं लिया। क्या लिया है 2 वर्ष पहले का यानी कि साल भर पहले का ये होगा, 2 वर्ष पहले इसी रमजान मुबारक माह में हमको दिल्ली में अपने किराए के घर में रहने नहीं दिया था, ठीक है, और अपनी माँ को भी निकाल दिया था और मैं रहने के लिए गुहार लगाते रहे। क्या माँ ये बात सच है? ना, गलत क्या है। बात है? हकीकत क्या था? जब इलाज करने के लिए आए थे ना डॉक्टर साहब, मेरी माँ को फोन में टॉर्चर कर रहे थे, बालकुनी में 2 घंटा तक चीखती चिल्लाती रही, तो मकान मालिक घर खाली कर देने के लिए बोला था ना, तो हम आपको रखने के लिए उनको रखने के लिए अपना जामिया गेस्ट हाउस में इंतजाम किए थे ना, यही बात थी ना। हाँ, वो नहीं रहे। अब ये बात बताइए उसके बाद, और मेरा खून पसीने से मेहनत से बनाया हुआ घर हमसे ले लिया, अल्लाह तो फैसला करेगा, जुल्म अब तक सहते जा रहे हैं, उसकी मां सब बताएगी। अब बताइए क्या उसका घर छीन लिया है? हाँ, सच है कि गलत है? आप ही को बताने के लिए बोला है। क्या बात है? घर के मामले में क्या बात है? गलत है बाज़ाब्ता घर का जो अब हम लोग अगर पैसा नहीं लगाते वो घर इतना बड़ा बन पाता क्या? ना। पहले तो टूटा फूटा हुआ था, और वो खुद बोला कि घर आपको दिया जाएगा, बाद में तीनों बेटा का नाम कर दिया। तो ये सारी चीजें इस तरह से अफवाहें फैलाई जाती है। तो इन सारी चीजों को कम करने के लिए हम लोगों को रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ बात करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया में और धीरे धीरे नेशनल मीडिया में, और अगर होगा तो सुमोटो एक्शन के लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या सही साहब? सही बात। सही बात है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।